गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडू सर। देखिए, आज का क्लास जो आपका होने वाला है ये है पोटेंशियोमीटर। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था मीटर ब्रिज क्या होता है। तो मीटर ब्रिज में मीटर ब्रिज क्या था, एक तरह का डिवाइस था जिसका काम क्या था, अननोन रेसिस्टर को फाइंड आउट करना, जिसमें दो रेसिस्टर लगे हुए होते हैं, एक रेसिस्टर नोन होता था और एक रेसिस्टर अननोन होता था। तो अननोन रेसिस्टर के वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम था मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज में खासियत क्या थी, एक लॉन्ग वायर था 1 मीटर का या 100 सेंटीमीटर का, और जो वायर था वो उस वायर का क्या था कंस्ट्रक्शन, वो वायर या तो कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता था या तो मैग्नीन एलॉय का बना हुआ होता था। ये बेसिक प्रिंसिपल था हमारा मीटर ब्रिज का। अब हमारे पास एक दूसरा डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि किसी भी डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने का काम करता है। हालांकि सभी लोगों को पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर यूज करते हैं। सबको पता होगा, क्लास 10th में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना है तो वोल्टमीटर लगा दिया जाए, मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर करता क्या है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजरमेंट करता है ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। मतलब इसकी एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेट 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के आसपास होती है, जबकि वोल्ट मीटर इतना ज्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट नहीं करता है। वोल्ट मीटर में कई सारे एरर्स हैं, कई सारे बग्स हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि हम जब भी यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर तो ये हमें मोस्ट लाइकली अगर कहा जाए तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट 99%, 99.5% तक ये सही रिजल्ट देता है पोटेंशियोमीटर। दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम हम लोग किस चीज में लाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए लाते हैं, और कैसा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, जैसे क्या था हमारे पास जो ब्रिज था, मीटर ब्रिज था, वो 1 मीटर का तार का था। यहां पर पोटेंशियोमीटर के लिए हम लोग फ्यू मीटर्स ऑफ वायर यूज करेंगे, यानी कि ये वायर 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर का भी हो सकता है, 15 मीटर का भी हो सकता है। मतलब ये कितना भी मीटर का हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसको हमेशा 1 मीटर ही रहना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये जो एबी जो वायर है, अच्छा वायर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर भी वही वायर यूज करेंगे जो वायर यूज किए थे हम लोग मीटर ब्रिज में, जो वायर हम लोग यूज किए थे कार्बन कोड रेसिस्टर में, वही वायर यहां पर भी यूज करेंगे। यानी कि ये वाला वायर भी हमारा क्या चीज का बना हुआ है, या तो कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होगा या फिर मैंगानीन का बना हुआ है। ठीक है, ये वायर भी वही है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो वायर है, इस वायर का लेंथ है L। ठीक है, ये वायर का लेंथ है L मान लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए एक वायर लगा दिया गया है, एकदम सिंपल डिवाइस है। एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दिया गया है, या इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। एक सेल लगाया हुआ है जिसका ईएमएफ ई है, और जब भी सेल लगेगा तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है जिसको छोटी आर कहते हैं। ठीक है, तो सेल के जस्ट बगल में लगाया जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस, उसको लगा दिया गया है। जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट का फ्लो प्लस से माइनस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, इस तरह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये जो हमारा वायर है, इस वायर क्या चीज से बना हुआ है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का। इसको तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा नहीं, लेकिन रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। तो इस पूरे ए से लेकर के बी तक का मान लेते हैं रेसिस्टेंस, इसका पूरा कितना है, आर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब ये जो वायर लिए हैं यहां भी उतना ही एरिया, उधर भी उतना ही एरिया, पूरे थ्रू आउट द वायर एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल पर चलते हैं कि आखिर ये पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। ये तो हो गया कि इसमें क्या क्या यूज किए हम। ठीक है, चलिए इसका हम लोग चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे, काम कैसे करता है। वर्किंग प्रिंसिपल, चलिए
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर इस पूरे वायर का रेसिस्टेंस R है, ठीक है, और पूरे वायर का लेंथ L है, तो एक यूनिट का रेसिस्टेंस कितना होगा। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालें। तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस बाय टोटल लेंथ। दिख में भी तो आ रहा है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मान लिया जाए पूरे वायर का रेसिस्टेंस 20 ओम है और पूरे वायर का लेंथ 5 मीटर है, तो 1 मीटर वायर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 20/5 यानी कि 4 ओम। यानी कि हर 1 मीटर वायर का रेसिस्टेंस 4 ओम, दूसरा मीटर फिर से 4 ओम, तो टोटल मिलाकर के 8 ओम हो गया। और ऐसे ही करते करते पूरा रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट का रेसिस्टेंस कितना हो गया, R/L। इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और इसको इंडिकेट करते हैं रो से। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो बराबर R/L। ठीक है, ये हो गया रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। चलिए, याद होगा आप लोगों को कि R बराबर होता है रो L/A। तो रो बराबर कितना हो जाएगा, RA/L। तो ज्यादा घबराने का बात नहीं है, ये है वही चीज, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है यूनिट। ठीक है, चलिए, तो R/L वही चीज है हमारे पास, इसलिए वही सिंबल यूज किया गया है। अब यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक लेंथ का, 1 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस R/L है। ठीक है, अब बताएं, मान लिया जाए कि हमको यहां से लेकर के यहां तक का रेसिस्टेंस चाहिए, A से लेकर के C तक का, और A से लेकर के C तक का लेंथ हम मान लेते हैं छोटी वाली L है। ठीक है, तो यहां पर से अब बताएंगे कि R का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, R बराबर रो इंटू L। R को यहां छोड़ेंगे तो रो इंटू L। नाउ हमने कहा कि अगर ये R रो इंटू L है तो किसका R है, ये टोटल पूरे लेंथ का है ना। ये जो कैपिटल L है ये पूरे वायर का बात कर रहा है, AB का बात कर रहा है। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस यूज होगा उस पूरे वायर का रेसिस्टेंस यूज होगा, AB का यूज होगा कि नहीं। तो यहां से हम कह नहीं सकते हैं RAB बराबर रो इंटू L। ठीक है, मतलब अगर हमको पूरे का रेसिस्टेंस चाहिए तो हम इस रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस रो, पूरा लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे वायर का रेसिस्टेंस आ जाएगा। अब हमको पूरे वायर का नहीं, सिर्फ हमको L लेंथ का चाहिए, छोटी वाली L, इतना लेंथ का चाहिए। तो हम लिख सकते हैं नाउ RAC इज इक्वल टू, तो पहला बात तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लगा देंगे, और कितना लेंथ तक का चाहिए, छोटी L तक का चाहिए, तो गुना कर देंगे छोटी L से। अभी भी बात क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से समझते हैं। हमने कहा कि इस पूरे वायर का रेसिस्टेंस है R, ठीक है, लेंथ कितना है L। ठीक, अब मान करके चलते हैं, चलिए पूरे वायर का रेसिस्टेंस है 50 ओम और लेंथ है पूरे वायर का 10 मीटर, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, एक यूनिट का 50/10 यानी कि 5 ओम पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर का 5 ओम। हम पूछेंगे 4 मीटर का निकालिए कितना होगा, तो 4 मीटर का निकालने के लिए 5 को 4 से गुना नहीं करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा कि नहीं। तो हम जिस लेंथ का निकालना चाहे वो लेंथ और इंटू रो से गुना किए हैं ना, वही काम यहां पर है। हमको A से लेकर के C तक का चाहिए था, तो A से लेकर के C तक का लेंथ है L, मल्टीप्लाई कर दिए पर यूनिट लेंथ से, तो हमको A से लेकर के C तक का रेसिस्टेंस मिल गया। ठीक है, चलिए इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप बताएं कि इतना ही दूर का करंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, IAC। करंट बराबर क्या होता है, सबको पता है, V बराबर होता है I इंटू R। करंट बराबर V/R, यानी कि ये हो जाएगा VAC अपॉन RAC। क्या ये हो जाएगा ना, करंट का जो वैल्यू हम निकालेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल और बटे रेसिस्टेंस। तो जो पोटेंशियल यहां पर आ रहा है वो पोटेंशियल किसकी वजह से आ रहा है, इस E की वजह से आ रहा है। वही E ना पोटेंशियल देगा, यही बैटरी ने इसको पोटेंशियल देगा पूरे सर्किट को। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं E। ठीक,
और यहां पर जो हमारे पास रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना रेसिस्टर सबको जोड़ना पड़ता है। तो जरा यहां पर देखें, एक रेसिस्टर हमारे पास यहां पर है छोटी वाली आर, एक रेसिस्टेंस हमारे पास रेसिस्टेंस बॉक्स वाला है, और एक रेसिस्टेंस हमारे पास वायर वाला है ए से लेकर के सी तक का। सारे रेसिस्टेंस को लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखेंगे? बड़ी वाली आर, छोटी वाली आर, और ए से लेकर के सी तक का रेसिस्टेंस है हमारे पास रो इंटू एल। चूंकि सब सीरीज कॉम्बिनेशन में था, सबको हम सीधा सीधी जोड़ दिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किसका वैल्यू? करंट का वैल्यू। ठीक, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक दिख रहा है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास करंट आ गया, ठीक, हमारे पास रेसिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं यहां से वोल्टेज का वैल्यू। ठीक है, तो वोल्टेज का वैल्यू हमारे पास VAC, V बराबर क्या होता है? I इंटू आर, यानी कि IAC इंटू RAC हो जाएगा। IAC का वैल्यू हमारे पास हो गया कितना? यहां पर हो गया हमारे पास E बटे R प्लस रो इंटू एल, क्या? और RAC का वैल्यू हो गया हमारे पास रो इंटू एल। ये आ गया AC का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, I और R का वैल्यू उठा करके रख दिए। अब यहां पर एक बात बताएं, ये जो पूरा का पूरा जो करंट है ये तो कांस्टेंट होगा। कैसे? याद होगा आप लोगों को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू नहीं बदलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बदलता है। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है? सब कुछ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, एक ही वायर में सब कनेक्टेड है ना, सब सीरीज में लगा हुआ है। तो जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, वही करंट यहाँ, वही करंट यहाँ, और वही करंट यहाँ। मतलब करंट का वैल्यू तो थ्रू आउट द सर्किट चेंज करेगा नहीं। मतलब ये चीज हो गया हमारा फिक्स कांस्टेंट। रो का वैल्यू यानी कि रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक्चुअली में तो है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पर। मटेरियल चेंज हो नहीं रहा है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। अब बचा हमारे पास एल, ये छोटी वाली एल। अगर हम इसको बदलेंगे, छोटी वाली एल को बदलेंगे, तो यहां पर हमारा वैल्यू चेंज हो सकता है। ये वैरी करेगा ना, एल का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से चेंज होगा। इसका मतलब है दैट इज ये जो वोल्टेज है अक्रॉस AC, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, लेंथ ऑफ द वायर के। ठीक है, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहां पर एक नया सिंबल आएगा सिग्मा। VAC बराबर सिग्मा इंटू एल। यहां पर जो सिग्मा है, उस सिग्मा का, यहां जो सिग्मा है, सिग्मा बराबर हो जाएगा VAC बटे एल हो जाएगा। ये हो गया। तो ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी सिग्मा को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। इसी को वोल्टेज ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप बोले, वोल्टेज ड्रॉप बोले, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले, सब उसी का नाम है। इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो A और C के बीच में है, ठीक है, यानी कि L लेंथ के जो बीच में है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वोल्टेज का ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए क्या बतला रहा है, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी कि जितना वोल्टेज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, वो 1 यूनिट लेंथ में इतना हो रहा है। तो आगे और बढ़ेंगे तो फिर से उतना होगा। ठीक है, मान लिया जाए 6 वोल्ट का बैटरी है हमारा। ठीक है, यहां से पोटेंशियल निकला, कुछ तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस उस पोटेंशियल को खा जाएगा। बाकी जो बचा, मान लेते हैं 0.5 भी खाया, तो बाकी 5.5 वोल्ट जो बचा, ये चलना शुरू करेगा सर्किट में।
सर्किट में जहां जहां रेसिस्टेंस आएगा उसका पोटेंशियल को खाने का काम करेगा, उसका पोटेंशियल को अपने पास रखने का काम करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है एज पर रेसिस्टेंस। जितना बार रेसिस्टेंस आएगा सबको नया नया वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो जितना बार रेसिस्टेंस मिलेगा उतना बार वोल्टेज क्या होगा, लॉस होगा, उतना बार वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ये पूरे वायर में ही रेसिस्टेंस भरा हुआ है, ठीक है, पूरा वायर ही रेसिस्टिव वायर है। तो वायर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे कम होना चालू होगा, इसी को तो पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। आई बात समझ में? तो वही पोटेंशियल ड्रॉप का वो वैल्यू है, सिग्मा बराबर VAC अपॉन L। ये पोटेंशियल ड्रॉप यहां से निकलता है। और अगर पोटेंशियल चाहिए तो सिग्मा को L से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी पोटेंशियोमीटर है इसका वर्किंग को हम लोग दिखा सकते हैं। ये रहा क्या, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग कैसा होता है। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है तो वर्किंग तो हो गया, चलो ठीक है, यहाँ से कुछ उतना बात पता नहीं चला। अब ये पोटेंशियोमीटर का हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो 3 जगह यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। पहला, हम किसी सेल का EMF निकालने में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में यूज कर सकते हैं। EMF वही पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर 2 सेल लगा हुआ रहेगा तो दोनों सेल का हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि EMF को कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा यूज, हम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने में भी पोटेंशियोमीटर की यूज करते हैं। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजरमेंट करता है, ये निकालता है इंटरनल रेसिस्टेंस भी निकालता है, ठीक है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस भी निकालता है। चलिए यहां तक अगर हो गया है तो छाप लें, वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूजेस की तरफ। टू फाइंड द EMF ऑफ ए सेल, एक सेल का EMF कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर, यहां पर से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस वायर में ये हम सेल लगा दिए और यहां एक लगा दिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट कर दिए। और इस जॉकी को हम क्या करेंगे, बारी बारी से पूरे वायर में एक एक जगह रख करके देखेंगे। मतलब ऐसे जॉकी है हमारा, ठीक है, मूवेबल की है, इसको आगे पीछे मतलब करना शुरू करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, खोजेंगे वैसा जगह जहां पर इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ही मीटर ब्रिज के जैसा। मीटर ब्रिज में भी यही काम करते थे कि हम क्या करते थे, एक जॉकी लेते थे जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था और वायर के ऊपर क्या करते थे, उसको मूव करते थे और मूव करने के बाद वैसा पॉइंट खोजते थे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जहां पर 0 होगा उस पॉइंट को क्या कहा जाता था, नल पॉइंट कहा जाता था। यहां पर भी वही काम करेंगे, सबसे पहले हम नल पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या करना शुरू किए, तो हम लोग ने सबसे पहले करना शुरू क्या किया, प्लेस द जॉकी ओवर द वायर एंड फाइंड द नल पॉइंट, ठीक है। हम एक जॉकी लिए, जॉकी को उठा करके हम इधर उधर लगाना शुरू किया। शुरू करने के बाद हम एक नल पॉइंट ढूंढे। नल पॉइंट का मतलब वही जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। मान लेते हैं कि इसका नल पॉइंट C पर आता है, ठीक है, मान लेते हैं लेट C बी द नल पॉइंट। चलिए मान लिए नल पॉइंट हमारा C पर मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही हमको नल पॉइंट मिल गया, हम इस नल पॉइंट तक का पोटेंशियल निकालेंगे। देन
पोटेंशियल ऑफ एसी, नल पॉइंट कहाँ है, सी पर है, तो जहां से हम शुरू किए हैं वहां से उस नल पॉइंट तक का पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये पोटेंशियल का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना होता है सिग्मा इंटू एल। अगर यहां से यहां तक का लेंथ एल है तो एल बैठा देंगे, यहां से यहां तक का लेंथ y है y बैठा देंगे, यहां से यहां तक का लेंथ x है तो x बैठा देंगे। जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू गिवन होगा, यहां से नल पॉइंट तक का डिस्टेंस का हम वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी आया। ठीक, और यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी को हम लिख सकते हैं EMF ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब जो सेल लगाए उस सेल का EMF इसी के बराबर आएगा। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं, जो पीछे हम मीटर ब्रिज पढ़े हैं या अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं, ये दोनों का दोनों ऐसा चीज है जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल फिजिक्स है। ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद फाइनली जब हमारे पास कंक्लूजन निकल करके आया तब हम इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू किए। ये टोटली ऑब्जर्वेशन है। जब आप लोग प्रैक्टिकल लिखेंगे क्लास 12 का तो मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एकदम सबसे हॉट टॉपिक होगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से प्रैक्टिकल लिखने में। बहुत आसान है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा उतार दीजिए, एक टेबल बना करके दिखा दीजिए कि इतना लेंथ पर इतना ईएमएफ मिल रहा है, इतना लेंथ पर इतना ईएमएफ मिल रहा है, तो आपको पूरा का पूरा बन जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये प्रैक्टिकल है, कोई बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकली ही ये सब चीज देखा गया है कि जब हम यहां से यहां का जो पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं वही पोटेंशियल इसके ईएमएफ के बराबर आता है। ठीक है, इसके ईएमएफ के बराबर आता है। ये रहा हमारा पास ईएमएफ। ठीक है, कब आएगा, जब इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया किसी भी सेल का अगर हमको ईएमएफ चाहिए तो हमको सिग्मा मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। अब हम लोग दूसरे यूजेज की तरफ चलते हैं। टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 सेल लगा दिए, तो 2 सेल लगा दिए तो उनका जो EMF का जो कंपैरिजन है वो क्या आएगा, ये देखना है। तो इसी फिगर में थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। आप लोग अलग से फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, सेकेंड वाले कंडीशन के लिए दूसरा फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, हम इसी में ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा हम यहां पर ले लिए एक और EMF। ठीक है, और इसमें भी लगा दिए एक गैल्वेनोमीटर। चलिए, और इसका जॉकी का की को रिप्लेस कर दिए, चलिए इस पॉइंट पर। ठीक है, एक नया पॉइंट ले लेते हैं कि इसका नल पॉइंट हमको यहां मिल रहा है, इसका EMF E1, इसका EMF E2, और यहां से इसको हटा देते हैं। चलिए, यहां से यहां का लेंथ को L1 मान लेते हैं और यहां से D तक के लेंथ को मान लेते हैं L2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग सबसे पहले बताएं कि पिछले वाले कंक्लूजन से क्या निकला। अगर हमको पहले वाले का EMF अगर हमको चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं E1 बराबर सिग्मा इंटू L, और L की जगह कितना है, L1 है। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले EMF के लिए यानी कि E2 के लिए तो सिग्मा वही चीज है, वायर तो चेंज नहीं हो रहा है, वायर वही वाला है, तो सिग्मा सिग्मा ही रह जाएगा। अब जो नया वाला जो नल पॉइंट है वो और A से कितना डिस्टेंस पर है, L2 डिस्टेंस पर है, तो यहां पर लगा देंगे L2 लगा देंगे। ठीक, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, E1 बाय E2 बराबर सिग्मा L1 बाय सिग्मा L2 हो जाएगा। ये सिग्मा से सिग्मा चला गया, ये हो गया E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब इसमें से क्या होगा, न्यूमेरिकल जब दिया जाएगा तो न्यूमेरिकल बेसिकली इसी पर आता है, सेकेंड वाले यूज पर। क्या कहेगा, लेंथ दे देगा, यानी कि नल पॉइंट 2 को दे देगा, पहला नल पॉइंट, दूसरा नल पॉइंट, एक EMF दे देगा, दूसरा निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो आराम से वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया दूसरा यूज।
और तीसरा यूज जो इसका है वो इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने वाला है। ठीक है, हम इंटरनल रेसिस्टेंस इसका निकालेंगे कि कितना आएगा। चलिए अब फिगर का कोई काम नहीं, फिगर का काम सिर्फ पहला और दूसरा में था, तीसरे के लिए इसको मिटा देते हैं। नोट तो कर लिया होगा आपने, तो बैक करके नोट कर लेंगे। चलिए यूज नंबर 3, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब छोटी वाली आर। तो आप सबको पता है कि V बराबर होता है E माइनस आई इंटू आर इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। सेल जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो V बराबर E माइनस आई आर, और जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो V बराबर E प्लस आई आर। तो पोटेंशियोमीटर के केस में तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पर हम सेल को स्विच को ऑन किए हैं, सेल से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और ये E क्या है, ये बैटरी का ईएमएफ है, V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। E का वैल्यू शुरू पहले आता है, जैसे ही हम इसको स्विच ऑन किए, टैप किए, थोड़ा सा वोल्टेज इसमें घटेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस खाएगा, बाकी जो बचेगा V वो पूरे सर्किट में दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं आई आर बराबर E माइनस वी, लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं आई के बदले क्या लिख सकते हैं, V बराबर आई इंटू आर होता है, तो आई के बदले क्या लिख सकते हैं, V बटे आर, V बटे आर इंटू आर बराबर E माइनस वी हो जाएगा। यानी कि छोटी वाली R बराबर E माइनस वी इंटू आर बटे V हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R बराबर E बटे V माइनस 1 इंटू आर हो जाएगा। V से भागा दे दिए, E बटे V और V बटे V 1 हो गया। ठीक, ये देखिए R, E क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल है वो, यानी कि शुरुआत का ईएमएफ, और V क्या हो गया, बाद वाले का ईएमएफ। तो ऐसा मान करके चलते हैं कि हमारे पास ये पहला वाला है और हमारे पास ये दूसरा वाला है। ठीक है, जब बैटरी को पहली बार कनेक्ट किए, पहला वायर जब कनेक्ट किए, तो ये है हमारे पास पहले वाले का ईएमएफ, और V जो है हमारे पास दूसरे वाले का, सेकेंड वाले का, नीचे वाले का। ठीक है, अगर मान करके चलते हैं तो हमारे पास E1 बटे E2 हो जाता है। नहीं समझ में आया, जैसे कि ये हमारे पास बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 6 वोल्ट का बैटरी है और ये हमारा चलिए पोटेंशियोमीटर है। ठीक, तो जब हम पहला बार ये कनेक्ट किए, पहला बार, तो इसको जो पोटेंशियल मिला, इससे मिला E1। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला वाला पोटेंशियल हो गया। उसके बाद जो मिला इसको E2, ठीक है, ये V की जगह आ गया, थोड़ा सा इससे कम ही ना रहेगा, E1 का वैल्यू जो आएगा उससे कम ही ना E2 का वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल तो ये खा लेगा, जो बचेगा खुचेगा वही ना E2 को देगा कि नहीं, तो E1 से तो कम होगा E2 का। वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए E को E1 बना दिया और V को E2 बना दिया। तो अब बताएं, E1 बटे E2 की जगह हम L1 बाय L2 लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R। ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। किसकी मदद से, पोटेंशियोमीटर की मदद से। यानी कि हमारे पास अगर दो नल पॉइंट दिया हुआ रहेगा, रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो हम आराम से इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी उठा करके आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियोमीटर को कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ रहता है, आराम से बन जाएगा। पहले इसको नोट लें, छाप लें।